हे गाइस, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। सो आज के इस लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिल्ली। तो ये लेक्चर हम एक एक करके हर एक पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। क्या इसमें हिंदी स्पीकिंग और नॉन हिंदी स्पीकिंग, या क्या इसमें बीजेपी और नॉन बीजेपी रूल स्टेट का भी एंगल आता है, ये भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ मैं पूरा टाइमलाइन देने की कोशिश करूंगा कि हम जानेंगे कि एग्जैक्टली इसमें हुआ क्या है, उस चीज़ को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। या हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कर्नाटका के गवर्नमेंट क्यों नाखुश है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फाइनेंस कमीशन या सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट से क्यों नाखुशी है। देन ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कर्नाटका की गवर्नमेंट ने कितना 1000 करोड़ की लॉस सहा है अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन गिवन बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट। ओके, सो आई एम नॉट टॉकिंग वन साइडेड, ओके, आई एम ओनली गिविंग द इंफॉर्मेशन। देन व्हाट इज द इशू विद द यूनियन बजट, यूनियन बजट से कर्नाटका की गवर्नमेंट को क्या इशू है, ये बात भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और एट द एंड सेंटर का क्या स्टैंड है, ये सारे जो एलिगेशन कहो या सही बात कहो, ठीक है, ये सेंटर का क्या स्टैंड है, ये सब की सफाई में। ठीक है, सो हम सारे चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर एक एक करके हम शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वेरी नाइसली, व्हाई इज कर्नाटका गवर्नमेंट प्रोटेस्टिंग इन दिल्ली। कर्नाटका गवर्नमेंट दिल्ली में क्यों प्रोटेस्ट कर रही है। सो पीछे में आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द विधान सौदा, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, एंड ही इज द सीएम। ओके, ही इज द सीएम ऑफ कर्नाटका। ओके, सिद्धारमैया। ओके, तो चलिए फिर जानने की कोशिश करते हैं। सो ये न्यूज़पेपर की कटआउट है, आप देख पा रहे हैं, व्हाई इज कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया गवर्नमेंट प्रोटेस्टिंग इन दिल्ली। तो मैंने वही हेडलाइन उठाया, क्यों। ओके, सो जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है बेसिकली ये कहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, एट द जंतर मंतर। ठीक है, सो आप जानते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, व्हाट हैज एग्जैक्टली हैपेंड। ओके, ये कैसे शुरू हुआ है। ओके, सो यहाँ अगर आप देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है, कि ये पहली बार है कि पूरा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, यानी पूरा स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है, नॉट ऑफिसर्स, द ऑफिस बियरर ऑफ द गवर्नमेंट, अब आप कह ले एमएलएस, सारे के सारे उठ के सेंटर के पास जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये भी ध्यान रखना, हो सकता है ये प्रोटेस्ट को अभी कर्नाटका और तमिलनाडु भी ज्वाइन करे। ओके, सो ये बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो ये पहली बार है कि जो चीफ मिनिस्टर एंड पूरा उनका मंत्रालय आप कह सकते हो, सारे के सारे जाके वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये पहली बार है। ठीक है, ये जो प्रोटेस्ट है किसका अगेंस्ट में है, द प्रोटेस्ट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इन शॉर्ट आप कह सकते हो मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कर रहे हैं। ठीक है, कर्नाटका अभी इस ओपोजिशन में सबसे पहला स्टेट है कि सबसे पहला नाखुशी कर्नाटक ने दिखाया है। एंड जैसे मैंने अभी कहा था, हो सकता है ये अगेन कर्नाटक भी ज्वाइन, केरला भी ज्वाइन करे और तमिलनाडु भी ज्वाइन करे। ये बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर आप देखो, सो दिस इज द कर्नाटक स्टेट। ओके, सो दिस इज नॉन बीजेपी रूल स्टेट, दिस इज द स्टेट ऑफ कर्नाटका। एंड इनके साथ अभी कौन ज्वाइन कर सकता है, केरला भी ज्वाइन कर सकता है एंड तमिलनाडु भी ज्वाइन कर सकता है। ओके, ये प्रोटेस्ट को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, कर्नाटक भी ज्वाइन कर, सॉरी, कर्नाटका के साथ केरला भी आ सकता है और तमिलनाडु भी आ सकता है। ये सारे तमाम बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यू कैन सी the post, okay, given by the CM, okay, ट्विटर, पहले ट्विटर था, अब जाके ये एक्स हुआ है। उन्होंने ये लिखा है क्या, दिस इनजस्टिस इज डेलिबरेट, मतलब ये जो इनजस्टिस कर्नाटका के सरकार के साथ किया जा रहा है, उनका कहना है। ठीक है, सीएम साहब का कहना है कि जो इनजस्टिस किया जा रहा है ये डेलिबरेट है, मतलब जानबूझ के किया जा रहा है। एंड द साइलेंस ऑफ बीजेपी कर्नाटका लीडर इज डिसहर्टनिंग, मतलब जो कर्नाटक की बीजेपी के लीडर है तो वो साइलेंट है
इस डेलिबरेट एक्ट के तहत ये लोग सारे के सारे क्या है, साइलेंट है। तो ये बहुत डिसहार्टनिंग है, इनका कहना है, ठीक है। सो रिसीविंग जस्ट, आप खुद ही देखिए, इनका कहना है कि जब 100 रुपीस कर्नाटका की गवर्नमेंट टैक्स देता है, किनको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उस टैक्स में से इनका पास रिटर्न कितना आता है, सिर्फ और सिर्फ 12 रुपया रिटर्न आता है। ओके, 12 रुपीस रिटर्न आता है। तो इनका देखिए, तो उन्होंने एक नारा लगाया, क्या लगाया, चलो दिल्ली, माई टैक्स माई राइट्स। ओके, माई टैक्स इज माई राइट। सो वी रिसीव जस्ट 12 to 13 रुपीज। उनका कहना है हर 100 रुपये टैक्स में से उनको सिर्फ कितना हिस्सा मिलता है, 12 से 13 रुपया मिलता है। ओके, दिस proportionate return is a direct blow to our ability to self finance our development and वेलफेयर इनिशिएटिव। मतलब उनका कहना है कि ये जो डेलिबरेट मिस्टेक है गवर्नमेंट के थ्रू से, ये डेलिबरेट सप्रेशन की वजह से अब हम हमारे जो जनता है उनके वेलफेयर स्कीम्स के लिए हम काम कर नहीं पा रहे हैं, या हम सेल्फ फिनेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो ये सारे उनका कहना है। तो चलिए चलते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक इज अनहैप्पी। ऐसा क्यों है कि कर्नाटका गवर्नमेंट नाखुश है, ठीक है। तो द सजेशन मेड बाय, ये जो 15 फिनेंस कमीशन की सजेशन है, ठीक है, अपसेट द कर्नाटका एंड अदर स्टेट्स इन द साउथ। नाउ ये सब कौन अपसेट करता है, इट इज द 15th फिनेंस कमीशन, और अभी 16 फिनेंस कमीशन भी बन गया है। आप 2026 से भी लागू होने वाला है वो, ठीक है, बन गया नहीं, वो भी बनने वाला है, ठीक है। सो जब वो लागू होगा तो उसके लिए वो प्रेशराइज करना चाह रहा है, ताकि थोड़ा बहुत उनको ये मिले, ठीक है, थोड़ा बहुत कर्नाटका को अच्छा शेयर मिले, आप कह सकते हो। ओके, इसीलिए अभी से ये लोग प्रेशर करना शुरू कर दिया है, ठीक है, बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 16th फिनेंस कमीशन, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जानने की कोशिश करते हैं। सो 15th फिनेंस कमीशन के तहत द 15th फिनेंस कमीशन रिकमेंडेड ए रिडक्शन ऑफ कर्नाटका शेयर ऑफ टैक्सेस शेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये जो 15th फिनेंस कमीशन है, उन्होंने क्या किया है, कर्नाटका के शेयर को कम कर दिया है। देखिए, कर्नाटका को पहले 4.71% शेयर मिलता था, लेकिन अब जाके कितना हुआ है, इट इज ओनली 3.64% शेयर, ठीक है। सो कहने का मतलब, मानो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को 100 रुपया बांटना है, किसका बीच में, बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, जो टैक्स की इनकम होते हैं वो टैक्स को बांटे जाते हैं, ठीक है। सो उसमें से 100 में से पहले कितना शेयर हुआ करता था, इट इज 4.71% शेयर हुआ करता, लेकिन 15th फिनेंस कमीशन के बाद इनको कितना मिल रहा है, सिर्फ 3.64% मिल रहा है। सो ये डायरेक्टली कितना परसेंट की गिरावट है, ओके। सो इट इज 22.5% की गिरावट है, ओके। सो मतलब इतना पैसा कम होना मतलब ओवरऑल में से कितना है, यहां से यहां जाने के लिए कितना, 22.5% का टैक्स रिडक्शन है। तो किसको, कर्नाटका की गवर्नमेंट को, ठीक है। सो कर्नाटका एक्सपीरियंस द लार्जेस्ट ड्रॉप। तो इनका कहना है कि कर्नाटका की गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ड्रॉप हुआ है, बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ है, ओके, मतलब बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है, क्या, टैक्स शेयरिंग, ओके। देन सो ये चीज 15 फिनेंस कमीशन जब आया था, तो उसमें ये उस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट था, ओके, अंदर दी BS येदियुरप्पा, ओके। तो उन्होंने भी इसका बारे में कंटेस्ट किया था, मतलब नाखुशी जताया था रिगार्डिंग दी 15th फिनेंस कमीशन, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है, देखिए, द 15th फिनेंस कमीशन प्रपोज वन टाइम ग्रांट, ठीक है। सो जब उन्होंने नाखुशी दिखाया है, तो 15th फिनेंस कमीशन ने यह वादा किया था कि कर्नाटका की गवर्नमेंट को कितने करोड़ दिया जाएगा, 5,495 करोड़ दिया जाएगा, किसके लिए, फिस्कल ईयर 2020 से 21 के लिए, ठीक है। तो देन उसके बाद अनदर 3,000 करोड़ दिया जाएगा, किसके लिए, जो पेरिफेरल रिंग रोड को डेवलप करने के लिए। यहां मैं दिखा देता हूं। सो कर्नाटका में 2 रिंग रोड है, ये आपका आउटर रिंग रोड है, ओके। सो ये नया कंस्ट्रक्शन में है, सो दिस इज दी पेरिफेरल रिंग रोड। तो इसको बनाने के लिए सरकार ने कितने प्रॉमिस किया था, 3,000 करोड़ देने की वादा किया था, ठीक है। लेकिन
इनका कहना है कि ये जो कर्नाटक के गवर्नमेंट का कहना है कि वो सब कुछ दिया नहीं गया, ठीक है। अनदर ₹3,000 करोड़ वाज डेजिग्नेटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है। वाटर बॉडीज बेंगलुरु में डेवलप करने के लिए अनदर 3,000 करोड़ दिया गया था। ये सारे आप कह सकते हो कॉम्पेंसेशन का तौर पे दिया गया है, ठीक है। जो भी इनको लॉस हो रहा था आफ्टर द 15th फिनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन के बाद इनको लॉस दिखा रहा था, तो उसको भरपाई करने के लिए, ठीक है, उसको भरपाई करने के लिए ये सब कुछ पैसा दिया गया है। ओके, सब कुछ पैसा कितना, 5 + 3 8 8 + 3 लगभग कितना, 11,000 करोड़। ओके, सो 11,000 करोड़ रुपीस उनको देना था। लेकिन इनका कहना है कि ये सारे पैसे उनके पास अभी तक आए ही नहीं, ठीक है। किसके पास, ये करंट गवर्नमेंट के पास ये सब पैसा मिला ही नहीं अभी तक, ठीक है। तो इसके वजह से वो लोग दिल्ली में जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो चलिए आगे और देखते हैं क्या क्या है। तो हाउ हैज कर्नाटका गवर्नमेंट एस्टिमेटेड इट लॉस। तो ये इतना सारा चीजें होने के बाद अब कर्नाटका गवर्नमेंट को कितना लॉस सहना पड़ा, तो वो चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। सो उनका कहना है कि कर्नाटका गवर्नमेंट को कहना है कि 1.87 लाख करोड़ की नुकसान हुआ है। इसके वजह से उनका टोटल कितना नुकसान हुआ है, 1.87 लाख करोड़ की नुकसान हुआ है, ठीक है। सो ये क्या हुआ है, ड्यू टू नियरली, किसके वजह से हुआ था, 15 फिनेंस कमीशन के बाद कुछ नियरली, ये अप्रोक्सीमेट है, 22.5% के करीब करीब उनका रिडक्शन हुआ था। उसके वजह से इनका कहना है 1.87 लाख करोड़ की नुकसान हुआ है और कुछ और इम्पैक्ट है, ठीक है। सो ड्यू टू नियरली 25 रिडक्शन इन इट्स शेयर ऑफ जीएसटी। ओके, आगे इसमें क्या है, 25% जीएसटी का शेयर रिडक्शन हुआ है, ठीक है। इसके वजह से उसके वजह से इनको कितना नुकसान हुआ है जीएसटी के वजह से, 6,098 करोड़ 62,098 करोड़ रुपए की नुकसान हुआ है। किनको, जीएसटी के वजह से, किनको, कर्नाटका के गवर्नमेंट बिटवीन द फिस्कल ईयर कब 2021 से लेकर 2025 से 26 तक कितना, 62,098 करोड़। देन उसका बाद आता है द सेकंड रीजन फॉर लॉस इज इनएडुकेट जीएसटी कॉम्पेंसेशन। मतलब क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने जीएसटी लागू किया था, जीएसटी लागू करने के बाद कई सारे स्टेट है उनको नुकसान हुआ, जैसे कि तमिलनाडु है, जो आईटी इंडस्ट्री जहाँ तमिलनाडु है, देन तेलंगाना है, उसका बाद कर्नाटक है, इन सारे स्टेट को नुकसान हुआ, ठीक है। तो इसके वजह से गवर्नमेंट ने एग्री किया था कि जीएसटी का कॉम्पेंसेशन देंगे, ठीक है, जीएसटी कॉम्पेंसेशन देंगे, पर वो अभी नहीं हुआ। गवर्नमेंट को जितना देना था, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट का कहना क्या है, इवन व्हेन द कॉम्पेंसेशन वाज एक्टिव कर्नाटका डिड नॉट रिसीव द सफिशिएंट कॉम्पेंसेशन फॉर इट्स लॉसेस। मतलब क्या, जितना कॉम्पेंसेशन हुआ, मतलब जितना नुकसान हुआ था, तो उस हिसाब से कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए था। सो उस हिसाब का कॉम्पेंसेशन मिला नहीं है, उस हिसाब से भरपाई नहीं हुआ है। किसका कहना है, द स्टेट गवर्नमेंट का कहना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनका कहना है 2017 से 18 ऑल दो एलिजिबल फॉर रुपीस कितना था, 11,044 करोड़। ओके, 11,044 करोड़ का वो लोग क्या करते थे, मिलना चाहिए था, ओके, डिजर्व करते थे इतना मिलने का, लेकिन उनको मिला कितना है, दे हैव ओनली रिसीव 6,246 करोड़। सो इतना नुकसान है, इतना बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो इनका कहना है, ठीक है। तो किसके लिए, इनएडिक्वेट जीएसटी कॉम्पेंसेशन के वजह से, ठीक है। मिलना चाहिए था इतना पैसे, लेकिन मिला कितना, इतना। ओके, आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। सो थर्ड रीजन उन्होंने क्या कहा, तीसरा रीजन उन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट देखिए जीएसटी और कुछ चीजों के अलावा कुछ और चार्ज लगाते हैं, उस चार्ज को हम कहते हैं सेसेस एंड सरचार्जेस। क्या नाम से जानते हैं, सेसेस एंड सरचार्जेस। मतलब क्या, जीएसटी और जो भी टैक्स है उसके अलावा कुछ चार्जेस लगाते हैं, तो उसमें से भी सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है। बात सेंट्रल गवर्नमेंट वो सारे जो इनकम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो सारे इनकम गवर्नमेंट शेयर करना नहीं चाहते। तो अब क्या है, 16 फिनेंस कमीशन आने वाला है, लागू होने वाला है 2026 से, राइट। तो इसमें इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इस प्रेशराइजिंग, ताकि वहां से भी जो सेस एंड सरचार्ज से सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है उसका भी शेयर मिले, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। इसलिए स्ट्राइक किया जा रहा है ताकि वहां से भी गवर्नमेंट को हिस्सा मिले, ओके। और जो फोर्थ कैटेगरी है
फोर्थ कैटेगरी, यानी 4 कारण के वजह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. सो द फोर्थ कैटेगरी इज रिलेटेड टू द रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन. इसमें क्या कहा, नॉन ऑफ द फंड्स टोटलिंग रुपीस, मतलब मैंने कहा था ना जो पेरिफेरल रिंग रोड को बनाने के लिए, वाटर बॉडीज को डेवलप करने के लिए, ठीक है, और कुछ 5,000 करोड़ का कंपनसेशन, सब मिला के 11,495 करोड़ होते हैं. तो वो सारे पैसा इनको मिला ही नहीं, ठीक है, वो रिलीज टू द स्टेट. सो नॉन ऑफ द फंड्स टोटलिंग, इतना सारा फंड स्टेट को मिलना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ कॉम्पेंसेशन हो, जो भी हो, ठीक है. सो ये सारे फंड अभी तक स्टेट के पास पहुंचा ही नहीं, ठीक है. ये किसका कहना है, ये सीएम साहब का कहना है, ठीक है, सीएम साहब के गवर्नमेंट का कहना है. आई होप ये क्लियर है आप लोगों को. सो व्हाट इज द इशू विद द यूनियन बजट. अब यूनियन बजट से अभी और क्या इशू है, ठीक है, गवर्नमेंट के जो बजट है अभी करंट बजट, उससे क्या इशू है अभी. अनदर सिग्निफिकेंट इशू रेज्ड बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट इज लैक ऑफ इंक्रीज इन द रिसोर्सेज डिस्पाइट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द बजट. उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट लगभग डबल हो चुका है, ठीक है, लेकिन तब भी हमारा जो बजट है, हमारा जो शेयर है, कुछ भी इंक्रीज नहीं किया गया, मतलब ज्यादा इंक्रीज नहीं किया. देखिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट देखिए आप, ठीक है, इट वाज हाउ मच, 24.42 लाख करोड़ रुपया का बजट था. कब से कब, 2018 से 19. अब जाके 2023-24 का बजट कितना था, इट इज 45.03 लाख करोड़, इतना सारा पैसा था, ठीक है. सो तब उसके बाद क्या देखा, कर्नाटका डिड नॉट सी एनी कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द एलोकेटेड रिसोर्सेज. तो उनका कहना है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना प्रोपोर्शनली इंक्रीज होता है तो हमारा भी तो कुछ इंक्रीज होना चाहिए. हमारा बजट अभी भी जैसे थे वैसे ही है, हमारा शेयर जितने था वैसे ही है. तो इन 2018 to 19 कर्नाटका गवर्नमेंट को कितना मिला था, 46,288 करोड़ मिला था. ओके, पर ये किसके लिए मिलता है, जो भी सेंट्रली फंडेड स्कीम्स होता है, ये सब कुछ चलाने के लिए मिलता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. लेकिन 2023 और 24 सेशन के लिए कितना मिला था, इट इज 50,257 करोड़. तो इनका क्या कहना है, अगर सेंट्रल बजट डबल होना था, तो अगर इतना था, हमारा भी ये जो आंकड़े हैं ये भी डबल होना चाहिए था. ओके, दिस शुड बी डबल्ड, दिस अमाउंट शुड बी डबल. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट डबल है तो ये भी डबल होना चाहिए था, ठीक है. तो इसके बारे में आप जरूर कमेंट करके बताना क्या इनका कहना सही है या गलत है, ठीक है. प्लीज एक्सप्लेन विथ रीजन, क्या ये सही है या गलत है इनका कहना. ओके, तो चलिए अगेन आगे बढ़ते हैं कि एडिशनली अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट डॉक्यूमेंट्स द एक्चुअल शेयर ऑफ द टैक्सेस dealt to the state was only around 30%, which is significantly lower than the 41% recommended by the finance commission. मतलब क्या, दूसरा बात उनका कहना है, ये पांचवा पॉइंट आप कह सकते हो कि असल में 15 कमीशन के हिसाब से जितने भी टैक्स कलेक्शन होता है, जो 41% की शेयर है ना, वो किसको जाना चाहिए था, स्टेट को बांटना चाहिए था, स्टेट को देना चाहिए था कि आप इतना ले लो, आप इतना ले लो, आप इतना ले लो, ठीक है. पर सरकार उसका अगेंस्ट में कितना बातें हैं, सिर्फ यूज किया कितना, 30%, ठीक है. सो ये पॉइंट भी उन्होंने उतारा है. तो ये सब की वजह से कर्नाटका गवर्नमेंट क्या है, नाखुश है. कर्नाटका इज अनहैप्पी अबाउट डिक्रीज इन शेयर बाय द ऑलमोस्ट ए थर्ड. ओके, उसके बाद आता है सो व्हाट इज सेंटर सेइंग. अब गवर्नमेंट का क्या कहना है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहना है ये सब. तो उन्होंने कहा है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है पार्लियामेंट में बात करते वक्त कि ये सारे एलिगेशन है और हम इन सब को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है. हम किसी भी फंड को हम होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है, याद नहीं किया है, उनका कहना है. तो सी क्लियरिफाइड द डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस वाज डिटरमाइंड बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन. क्या है कि उनका कहना है कि हमारा गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल नहीं है, इट इज हम वही चीज करते हैं जो फाइनेंस कमीशन हमें कहता है, ठीक है, उनका ये कहना है. एंड सी डिड नॉट हैव डिस्क्रिशनरी पावर्स इन दिस मैटर, और इसमें मेरा कोई पावर नहीं है, उनका कहना है, ठीक है. उसके बाद सीतारामन स्टेटेड दैट द कंसर्न अबाउट सर्टेन स्टेट्स फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन वाज अ पॉलिटिकल बाइस्ड नैरेटिव. तो उनका कहना है कि मैंने कहा था ना, क्या ये बीजेपी और एंटी बीजेपी एंगल आ रहा है, बीजेपी कांग्रेस के एंगल आ रहा है, तो इट इज लाइक पॉलिटिकली बायस्ड. मतलब क्या, सिंस सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है और कर्नाटक गवर्नमेंट या और साउथ के स्टेट में कौन सा है, सारे के सारे नॉन बीजेपी है, इसके वजह से ये सब कुछ रचाया जा रहा है, उनका कहना है. ओके, सो
आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सो यही था हमारा एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप जितने मैंने चीज़ें समझाने की कोशिश किया है इस कहानी के थ्रू से आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको मेरे काम अच्छा लगता है प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।